ऊंची मत बुला में तारीफ करो जरूर। सब बोलेंगे हालेलुया। वचन आज के अहम टॉपिक उत्ते वचन है पवित्र आत्मा के बिना। मैं कल सुबह उठिया, कल सुबह की गल कर रहे हैं, आज तो तेरे सामने खड़ा है। मैंने सोचा जी सुता पास्टर, ठीक है। कल सुबह 5 बजे उठिया तो उठ के मैं उस समय बैठा रहा, कोई गलबात करता रहा। उस तो बाद मैं प्रार्थना से बैठ गया, प्रार्थना कर लगा तो मैनू ये नहीं पता कि मैं इस जगह पे पता नहीं कितनी चला गया। सिर्फ मेरी एक आदत है कि भावे मेरे कितना भी मेरे ऊपर पहाड़ टुट जाए, पर पहला मैं धन्यवाद करना ही करना। 1 घंटा करा भावे 1.5 घंटा करा, धन्यवाद करना ही करना। सीधा नहीं जानते जी मैं प्रभु को कहना करना, प्रभु दे पहला मैं उसकी भलाइयां याद करता, धन्यवाद करना। प्रार्थना की, प्रार्थना करो तो बाद मन सीगा सुबह की प्रार्थना तो बाद आज प्रार्थना ज़्यादा तो ज़्यादा समय प्रार्थना करो। पर की है कुछ परिस्थितियों के कारण मैं बिजी सीगा। हर रोज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होंदा है। प्रभु के अनुग्रह ना आप सबकी प्रार्थना के द्वारा जब मैं चर्च में जुमा तो तभी मैं मिलता हूँ, काफ़ी जगह को गलबात होती रहती है। तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, बाइबल भी नहीं पढ़ पाया। मैं यो कहता रहा प्रभु प्रार्थना करता रहा। मैं कभी चेयर से बैठ जाता सीगा, प्रार्थना करता सीगा, कभी सोफे से बैठ जाते प्रार्थना करता, कभी बैठते बैठते प्रार्थना करता, कभी ऑफिस चलते ना प्रार्थना करता। बस बोली जाता ही अन्य भाषा के वर्ड बोली जाता। मैं बैठ क्यों नहीं रहा, तो बस चली चल मैं चलता गया। आज सुबह भी आ गई मैं प्रभु ना मैं कल आज के वचन के बारे कोई लिखा ना कुछ, सिर्फ मैं 5 मिनट बैठा। मैं सच बोलता, मेरे नाल काफ़ी जने रहते 5 मिनट से मैं वचन पूरा पवित्र आत्मा लिखा देता और 5 मिनट बाद मैं वचन सुना लगता, नया तो नया टॉपिक। पवित्र आत्मा ने सुबह सुबह मेरे मन में पाया कि पिछली बार की वचन सुना ही कि दोबारा पाप करने की इजाजत नहीं है। की सुना सीगा कुछ मेरे की सुना सीगा इजाजत नहीं है। किन्हीं लोगों ने इस वचन सुन के मन लिया, बहुत घट लोगों ने मन लिया। गिनती दे कोई 2-4 जन जिन्होंने अंगीकार कर दिया, फिर वही गल आ गई मैं तेनों नहीं छड़ सकता, तू मैनू नहीं छड़ सकता। साफ सुथरी गल। बहुत ध्यान डिसीजन यही होगा कि रब नालों पहला ना तेरा ही होना, पहला परमेश्वर है, फिर माँ पिता सब कुछ है, वो सब का आदर करना बाइबल सिखाती है। बहुत घट जने दे अपने उस आदत तो फ्री हुए, बहुत ही घट जने ते सुनिया सुन के छड़ दिता चले गए। यह गल है कि 4 साल तो 3 साल तो एक रिलेशन नहीं टुट पा रहा। एक छोटा जिन्होंने छोटा सा कॉन्टैक्ट असीं छड्ड नहीं पा रहे, असीं परमेश्वर को किस तरह पावांगे। रिवीजन ने पिछले संडे सुनिया सीगा कि दोबारा पाप करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, तुसीं एक बार कर लिया, इजाजत नहीं है। हालेलुया। फिर मैं तुहानूं एक चीज बोल दसां, जे तुसीं पाप कर लिया, की कीता पाप कर लिया, उसकी माफी किस तरह मिलेगी। आज इस गल उत्ते विचार करांगे कि सानू माफी किस तरह मिलेगी। आओ असीं प्रभु दे कलाम च चलदे हां। मरकुस दी किताब 11 अध्याय 25 नंबर वचन, 11 दा 25 लिखिया, जदों तुसीं प्रार्थना करो शुरू करो तां उस वेले जेकर तुहाडे मन विच किसी लिए वैर होवे तां उसनूं माफ कर देवो, तां जो तुहाडा सुरगे पिता तुहाडीआं गलतियां नूं माफ करे। सब आमीन। लिखिया, जदों तू प्रार्थना करन दे लई
खड़ा हुए ਜਾਂ बैठे। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रार्थना ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਬੈਠੋ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖੋ ਕਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਚਰਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਵੈਰ ਰੱਖਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ परमेश्वर करेगा परमेश्वर। एक इंसान मान लो एग्जांपल लो, मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया, जो मैं देखा बड़े गुस्से में देखा, ये वही इंसान है नहीं, जो मैं देखा बड़े प्यार के नाल देखा, बड़ी खुशी के नाल देखा। क्यों क्यों खुशी ना देखी, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण मेरे पाप माफ हो गए। हालेलुया। मैं सुनो माफ किया, परमेश्वर ने मेरे माफ किया। आज बहुत जीवन अंदर इन्ना के गुस्सा भरिया, इन्ना को गुस्से दे नाल भरिया, इन्ने को वैर दे नाल भरे होया। साफ कहना चाहता मैं उन्होंने परमेश्वर माफ नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल का वचन मेरा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से कोई व्यक्ति दसते है कि उसने मेरे विरुद्ध बोला है तो दोबारा मैं उसके विरुद्ध कभी बोला है नहीं। हाँ, वो दिन पर ले जरूर सिखावांगा, अपने जीवन में इस रीति न चला, अपने जीवन में इस तरीके न चला भला होएगा। पर आज प्रभु दे कहने मेरे मन में स्पिरिट ली बड़ा गुस्सा है। बहुत सारे उदाहरण दे रहा, बड़े सारे उठ गए, मैं ये वाल देखना नहीं चाहता। कई मेरे चर्च में भी है सेवादार, मैं जे किते वो सेवादार मेरे लगे हो गया, मैं नहीं लगे होना, जे वो चर्च आएगा मैं नहीं जाना, वो चर्च आएगा मैं नहीं जाना, ये सेवा छड़ेगा तो मैं करांगा, जेड़े चर्च ये जाएगा वो चर्च मैं नहीं जाना। ऐसा जीवन है, माफ करने वाला जीवन नहीं है, दया वाला जीवन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਫ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾਲ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਬਸ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਕੜਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ और आप बार-बार कहोगे प्रभु मैं बड़ा गुनहगार व्यक्ति, मैंने माफ। पर बाइबल कहती है थोड़ी माफी माफ करन ते है। थोड़ी माफी कितनी है? माफ करन ते ही है। जे तुसी किसी ਨੂੰ माफ करना नहीं जानते वो तो माफ नहीं करेगा। मेरे नाल कई बार असी बच्चे गलती कर देते हैं, उन्होंने हर गल ते माफ करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि प्रभु मैंने माफ करेगा। एकदम जगदम अहंकारी बन जावा, अहंकारी बन जावा, मैं नहीं माफ करना। बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल कहती किसी भी हाथ तक वो चला जाए माफ करना तेरा फर्ज है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। जो मत्ती की किताब 14 अध्याय पढ़ते हैं, 6 अध्याय पढ़ते हैं, 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं तो उत्थे की लिखा तुसी अपने वैरियां नूं की करो? माफ करो। की लिखा? तुसी अपने वैरियां नूं जिस तरह माफ करोगे उसे रीति दे नाल तुहाडा स्वर्गीय पिता तुहानूं माफ करेगा।
ये नहीं कि उन्हें 150 सुना के माफ करना, ये नहीं कि धोन वट के उन्हें माफ करना, कन ला के माफ करना, कन ते मार के माफ करना, ये नहीं कि उन्हें 50-60 गालां कट लिया तो फिर माफ करना, ये नहीं कि उन्हें 20-30 गल्लां कर लिया और बदनामी कर ली फिर उन्हें माफ करना। नहीं, जो उन्हें तुहाडे नाल कीता तुहानूं उसे वेले माफ कर। भाई ते लिखा यीशु मसीह नूं क्रूस ते चढ़ाता, हले चढ़ा के हटे ही है, हले क्रूस ते यीशु मसीह नूं चढ़ा के हटे ही है, अजे मार मुड़ के टंगया ही है। तो यीशु मसीह ने की बोल दिया, हे पिता इन्हां नूं माफ कर। हले उन्होंने मान लो तुहाडे हुणे किने चंड मारी है, तुसीं उस वेले माफ करोगे? तुसीं ना जी ना, तुसीं कहना लगो इहनूं सिखाउणा एक जात सिखाउणी है, इहनूं जात सिखाउणी है। हर बार गल्लां कर दिंदा है, डंड मार दिंदा है, इहनूं जरका जात सिखाउणी है। ले जे दातर है दातर लग गया, जे कही है तो कही लिख दिया, इहो मार दिंदा। फिर बाद चो कहना इहनूं माफ कीता। ऐसी माफी नहीं है, इदां दी माफ इहनूं माफी नहीं कहते कि 100-200 गल्लां कर लिया फिर माफी कर। माफ करना उससे वक्त यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ाया, यीशु मसीह ने उससे बोले बोल देता, हे पिता इन्होंने माफ कर, हे पिता इन्होंने की कर माफ करो। उससे वक्त उन्होंने माफ किया, जिसने थप्पड़ मारा, जिसने थूकिया, जिसने कोड़े मारे, जिसने मरवाए, सबको माफ किया। सबको की किया? आज असीं किन्ने कि जने माफ कर दिते हैं, जिन्ना चिर उन्होंने गल्लां गुल्लां नहीं कर रहे, इनू मैं सुधारना लवांगा, इनू मैं राह नहीं विखा देवांगा जदों तक इनू मैं माफ नहीं करना। तुसीं बोल ही लिया, मारो ना घट थोड़ी कीती कर दित्ता। मैनूं कोई बोलदा हो कि कहंदा मैं प्रभु नूं आशीष दे छड्डो, फालतू दी डिस्कशन करना मेरा काम नहीं है। लोड की है, तारीफ करना मेरा फर्ज है। हालेलुया। आप तो सिखा रहे हैं, तुसी अपनी जिंदगी च माफी चाहते हो, हर व्यक्ति ने माफ करना। कोई तुहाडे नाल किन्ना कुछ भी कर जाए, तुहाडे लिए कितनी बदनामी कर जाए, तुहाडे ते किन्ने दोष लगा दे, कितने एलिगेशन लगा दे, तुसी माफ कर दो। मैं अपनी जिंदगी च हर एक को माफ करने वाला और बड़ी अपनी जिंदगी च फुलफड़ ते खड़ा। अब मैं सुबह भी कह रहा था पास दी नो, कल भी बैठा सीगा किसी दिन उन्होंने भी कह रहा सीगा मैं अपनी जिंदगी च बड़ा खुश हूं, मैं अपनी जिंदगी च बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। मैं ना किसी दुनियादारी इंसान को बैठता, ना मैं दुनियावी प्रोग्राम इकट्ठे होता, सिर्फ की करना सुबह तो निकलना शाम तक वचन सुनना, इन्हें से बड़ा खुश है। सगों अपनी फैमिली जो जाना उदों ही प्रसन्न था, जो मैं चर्च प्रभु की उपस्थिति जो ना बहुत प्रसन्न था। हालेलुया। आज तुहानूं सिखाना चाहना, तुसीं माफ करो। वो कह रहे हैं तुहाडी माफी दे नाल तुसीं माफ करोगे, वो तुहानूं माफ करेगा। तुसीं माफ नहीं करोगे, वो तुहानूं माफ नहीं करेगा। आप तुसीं माफ करोगे, वो तुहानूं माफ करेगा। हिल गया यीशु मसीह ने बोला तुसीं अपने कसूर वालों, अपने गुनाह करने वालों को माफ करो, उसे रीति दे नाल तुहाडा स्वर्गीय पिता भी तुहानूं माफ करेगा। तुहाडे विरुद्ध कोई बोले उसे माफ करना, उसे क्षमा करना, परमेश्वर तुहानूं माफ करेगा। और जब लिखा जब इंसान अपना गुनाह मानता ते छड्डदा है, ओदे ते दया कीती जाती। जो तुसीं किसी नूं माफ करोगे, प्रभु तुहाडे ते दया करेगा। ये नहीं कि तुहाडे कोई विरुद्ध बोल ले, तुसीं ओदे लई 60-70 गल्लां कर लियां, फिर कोई माफी नहीं मिलेगी। फिर तुसीं अपना काम पूरा कर लिया। तो जे तुहानूं इस वचन दे बारे नहीं पता सीगा, तो फिर तुसीं माफ कर सकदे हो और माफी ले सकदे हो। ते जे तुसीं फिर भी गुनाह कर चुके हो, फिर भी माफी मांगो, उसनूं माफ करो और नेक्स्ट बार तो दोबारा गुनाह ना करो और हर व्यक्ति को माफ करो। माफ करना शुरू करो, रेगुलर। मैं कदे भी किसी गल का इशू नहीं बना देंगे।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ गलतियां बहुत हो चुकी हैं पर माफी नहीं हो रही। माफी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि असी माफ नहीं करते। असी माफ इन्हें उन्होंने जिंदगी भर नहीं करना, उन्हें सानू गल्लां कीतियां सी, असी माफ नहीं किया। जैसे वो माफी दे विच पेंडिंग च पिया, तुसी भी माफी दी पेंडिंग च पए हो। तुसी उन्हें माफ करोगे, वो प्रभु तुहानू माफ करेगा। जे तुसी उसनू माफ नहीं कर पा रहे, प्रभु तुहानू माफ नहीं करेगा। तुहानू माफ करना औखा लगदा है तो फिर प्रभु नू भी औखा है। तुहानू कठिन लग रहा है कि मैनू माफ किदां करां, मैनू गले किदां ला के, मैनू गले ला ही सकदा, मैनू कदे मिल नहीं सकदा, क्यों? मैंने बहुत गल्लां कीतियां। पर अज प्रभु दे रज़े तुसी माफ करोगे, प्रभु तुहानू माफ करेगा। हालेलुया। प्रभु तुहानू माफ करेगा जे तुसी किसी नू माफ करोगे। जे तुसी अपनी सुखनावां कीतियां ने पवित्र आत्मा मन दे विच पा रहा, उन्हें पूरा थोड़े उस गुनाह की माफी तुहानू मिलेगी। छोटा वड्डा जिद्दां दा परमेश्वर ने वायदा कीता, तंगी ते मुसीबत विच पूरा करो, प्रभु तुहानू की करेगा? माफ करेगा। बोल हालेलुया। एक वचन पढ़ा के इफिसियों की किताब 4 अध्याय 32 नंबर वचन पढ़ा। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ। बस लिखा तुसी एक दूसरे उत्ते तरस करो। ठीक करो, तुसी एक दूसरे उत्ते तरस खाओ, तेरे के उत्ते गर्म हो जाए। तरस थोड़े से की होना चाहिए, तुसी तरस करो। लिखा हुआ है लिखा एक दूसरे से तरस करो, माफ करो। आज बहुत बड़ा मैसेज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਣਾਈ, ਬੋਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। आज तो सब कुछ नया, अब तुसी भी सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ नया हो जाएगा। बोले हालेलुया। ये करो, सब कुछ खत्म कर, सब कुछ नया हो जाएगा। तुसी खत्म नहीं करोगे, सब कुछ नया नहीं होगा। तुसी पुराना बार बार 2 साल 3 साल पहले वाली गल, 4 साल वाली पहले वाली गल चुक के लेके आओ, चुक के वही पहला दया क्या सीगा, बड़ियां सुनिया मैं तेरियां, कई बार मैं सुनदा, मैं बड़े चिर तो सुनदा पिया, सुनदा इसलिए पिया कि तू भी माफ नहीं किया, तेरी भी माफी नहीं, इसलिए तेन सुनने मिल रहा पिया, क्योंकि ना तेरी माफी इधर ना होती हुई, तू उसनू माफ करे, प्रभु तेन माफ करे। तू यो कही जा मैं बड़े चिर दा सुनदा पिया, सुनी जा। सुनन दा कारण की है, डिले होने दा कारण की है? थोड़ी माफी नहीं है। माफी मिलेगी तो अगे जाओगे, माफी नहीं मिलेगी तो अगे किथे जाओगे? थोड़ी तरक्की थोड़ी माफी ने रोक के रखी है, पर थोड़ी माफी के रोकी जे तुसी किसी ने माफ नहीं करोगे, प्रभु तुहानू माफ नहीं करेगा। तुसी माफ कर दो, प्रभु तुहानू माफ कर देगा, थोड़ी तरक्की तुहानू मिलेगी, थोड़ी आशीष तुहानू मिलेगी, थोड़ी बरकत तुहानू मिलेगी। तुसी माफ नहीं करोगे, गुस्से तरह घूमोगे, फिर तो मुश्किल होनी है। आज अपने कसूरवारों को माफ करवाओ, जितना थोड़े प्रति बोले है, भावे थोड़े प्रति जंग खड़ी की है, थोड़े प्रति लड़ाई खड़ी की है, तुसी माफ करो, थोड़ा स्वर्ग पिता तुहानू माफ करे। बोलो आमीन। आदि करके जोड़ दे।